लेके एक तारा वो प्यार का कृष्ण को मनाने लगी। लेके एक तारा वो प्यार का कृष्ण को रिझाने लगी। जिंदगी जिंदाबाद, कोई भी ताकत ना इतनी बड़ी है, मोहब्बत के दम से ही दुनिया खड़ी है। कोई भी ताकत ना इतनी बड़ी है, मोहब्बत के दम से ही दुनिया खड़ी है। जिसको किसी की मोहब्बत मिली है, जमाने की सारी दौलत मिली है। कहते हैं मोहब्बत जिंदगी का जेवर है, अर्थात प्रेम हमारे जिंदगी का आभूषण है। कुछ लोग इस दुनिया में प्रेम एक दूसरे को पाने के लिए करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इस दुनिया में प्रेम इस दुनिया को सिखाने के लिए करते हैं कि वास्तव में प्रेम क्या होता है। आज ऐसे ही एक अनूठे प्रेम कहानी को जानेंगे। मेरी जुबानी आज सुनेंगे मीराबाई की कहानी जो थी प्रेम दीवानी। आज हम लोगों के साथ मीराबाई होंगी। मीराबाई के प्रेम रस में आज हम लोग डुबकी लगाएंगे। मीराबाई एक ऐसा नाम है जो अपने आप में ही प्रेम की पर्यायवाची है। ये आइए, जब प्रेम की बात हो और उसमें गीत शामिल ना हो, संगीत शामिल ना हो, तो प्रेम का श्रृंगार भला कैसे होगा। आइए मीराबाई को गीतों में पिरोते हैं। कृष्ण के बहुत बाद हुई मीरा, उसके बाद भी कहते हैं मीरा ने अपने प्रेम से कृष्ण को पाली। कृष्ण की चर्चा, भले ही कृष्ण एक पूर्ण व्यक्तित्व हो, संपूर्ण कलाओं से संपन्न हो, लेकिन कृष्ण की चर्चा अधूरी होती है मीरा के बिना। कौन थी मीरा, कैसी थी ये प्रेम दीवानी, आइए आज हम लोग जानते हैं। मीराबाई की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होता है। वीर रतन की बेटी, राव दुदा की पोती, वीर रतन की बेटी, राव दुदा की पोती, वो तो भोजराज की सजनी, बन के कृष्ण की प्रेम दीवानी, वो तो चली गली गली, वो तो चली गली गली। कोई लगे ना प्यारा, कृष्ण को कहे अपनी यारा, कोई लगे ना प्यारा, कृष्ण को कहे अपनी यारा। लेके एक तारा वो गाने लगी, गली गली वो तो चली, गली गली वो तो चली। क्या क्या नाम आया देखिए। वीर रतन की बेटी, वीर रतन की बेटी, बेटी बेटी, राव दुदा की पोती, पोती,
राव द्युदा की पोती, वो तो भोजराज की सजनी, वो तो भोजराज की सजनी, भोजराज की सजनी। देखिए ये सारे नाम आपको जीके जीएस में काम आएंगे। वीर रतन से वीर कुमारी यहां सोच लीजिएगा, और रतन से रतन सिंह राठौर सोच लेंगे, यानी यहां मम्मी पापा का नाम मिल गया। वीर कुमारी इनकी माता थी, रतन सिंह राठौर इनके पिता थे। उसके बाद अगला पंक्ति क्या है, राव दुदा की पोती, यहां दुदा से निकाल लेंगे दादा, ये दादाजी थे, यानी इनकी पोती थी मीराबाई। भोजराज की सजनी, राणा भोजराज की ये क्या थी, पत्नी थे, यानी मीरा की ये क्या थे, पति थे। देखे ना क्या क्या आया, फिर से दोहराते हैं। वीर रतन की बेटी, राव दुदा की पोती, वो तो भोजराज की सजनी, बनके वो कृष्ण की प्रेम दीवानी, वो तो चली गली गली। कोई लगे ना प्यारा, कृष्ण को कहे अपनी यारा, लेके एक तारा वो गाने लगी, गली गली वो तो चली। यहां कृष्ण का नाम आया है। कृष्ण को ये अपना आराध्य देव मानती थी, कृष्ण के ये उपासक थे, इसलिए इनकी जो उपासना थी, इनका जो भक्ति का मार्ग था, इनके भक्ति के मार्ग में आप लोग को जानना है, चूंकि ये कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी, इसलिए ये सगुण उपासक थी। उसके बाद जानना है आप लोगों को ये किन की उपासक थी, कृष्ण की उपासक थी। अगले वाले गाना से आप लोग और कुछ को जान पाएंगे। कहते हैं इनके जन्म स्थान को लेकर के और इनकी प्रेम कहानी में और रोचकता जानिए इस गीत के माध्यम से। एक जोगन राजस्थानी, वो तो थी प्रेम दीवानी, एक जोगन राजस्थानी, वो तो थी प्रेम दीवानी, वो तो राठौर घराने की बेटी, वो तो सिसोदिया वंश की बहू, वो तो राठौर घराने की बेटी, वो तो सिसोदिया वंश की बहू, वो तो रैदास की थी जानी पहचानी, वो तो रैदास की थी जानी पहचानी, वो तो थी प्रेम दीवानी, उसने जग की एक न मानी, उसने कृष्ण को पिया बनाने की ठानी, लेके एक तारा वो प्यार का, कृष्ण को मनाने लगी, लेके एक तारा प्यार का, कृष्ण को रिझाने लगी, उसने जग की एक न मानी। देखते हैं मीरा की हिम्मत, सारी दुनिया जिसे कृष्ण को परमेश्वर कहते हैं, उस कृष्ण को मीरा अपना पति बनाने की ठानी है, अपना प्रेमी बनाने की ठानी। मीरा की हिम्मत देखते हो,
लोगों ने यहां तक कहा, मीरा तुम्हें शर्म नहीं आती है? दुनिया जिसे परमेश्वर कहती है तुम उसे अपना पति कह रही हो। मीरा का जवाब सुनिए। मीरा कहती हैं, जब ये पूरी दुनिया अपने पति को परमेश्वर कहती है तो लाज नहीं लगता है। हमने परमेश्वर को पति कह दिया है तो क्या लाज करना। ये थी मीरा की भक्ति का मार्ग। तो कृष्ण को किस रूप में पूजी थी? ये प्रेमी के रूप में पूजी थी और किस रूप में? अपने पति के रूप में मानी थी। लेके एक तारा ओ प्यार का कृष्ण को रिझाने लगी। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? एक तारा बजाती थी। लेके एक तारा ओ प्यार का कृष्ण को मनाने लगी। प्रेम की ताकत कृष्ण को रिझाई, गा गा के रिझाई, बजा बजा के रिझाई। आई अगले पंक्ति में क्या था? उसमें से जी के जीएस निकलेगा। एक जोगन राजस्थानी यानी राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ध्यान देना है, राजस्थान के दो घराने से इनका संबंध रहा। राजस्थान में जन्म हुआ था मीरा का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका संबंध राजस्थान के दो घराने में, एक है मेड़ता से और एक है मेवाड़ से। एक मेड़ता और एक मेवाड़ से। मेड़ता के राठौर परिवार में, राठौर राजपूत परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यानी इस मेड़ता परिवार की बेटी थी। जबकि मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में ये इनका विवाह हुआ था। विवाह किनके साथ हुआ था? राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे राणा भोजराज के साथ। यानी मीरा सिसोदिया वंश की भावी महारानी बनने वाली थी। आइए, मीरा के इस अद्भुत प्रेम का बीज कब पड़ा, कैसे पड़ा, इसकी कहानी को जानते हैं। मीरा का जन्म का वर्ष है 1498 ईस्वी। इस यात्रा को अब और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। किनकी बेटी थी? वीर रतन की बेटी। मीरा के जन्म के कुछ दिनों के पश्चात ही माता वीर कुमारी की मृत्यु हो गई। 2 साल की ही रही होंगी मीरा उस समय। पिता रतन सिंह राठौर अक्सर युद्धों में व्यस्त रहते थे, तो मीरा का लालन पालन, माता पिता का सारा प्रेम इनके दादाजी राव दूदा ने ही दिया था। राव दूदा ने बड़ा जतन से पाला था। राव दूदा भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। तो मीरा के जीवन में क्रांति उस समय आती है जब ये 4-5 साल की ही मात्र रही होंगी। कहते हैं गांव में बारात आया था और बारात में दुल्हा को सजे धजे देख करके मीरा कहती हैं अपने दादा से, बाबा बाबा वो घोड़े पर बैठा हुआ कौन है बाबा? उनके बाबा कृष्ण की पूजा करने की तैयारी कर रहे थे। कृष्ण के मूर्त को वो नहा करके उन्हें चुनर ओढ़ा ही रहे थे, उन पर लिबास, उन पर कपड़ा चढ़ा ही रहे थे। और मीरा दौड़े दौड़े कहती, बाबा चलो ना, देखो ना वो कौन है बाबा। तो मीरा को वो फुसलाते हैं कि कहां, चलो देखते हैं। तो कहते हैं वो दुल्हा है। कहते बाबा ये दुल्हा क्या होता है? बोले ये बिहाने जा रहा है, अपने साथ दुल्हन को लेकर आएगा, तुम्हारा भी एक दिन ब्याह होगा और तुम्हारा भी दुल्हा होगा। फिर मीरा तंग करते हुए कहती है, बाबा मेरा दुल्हा कौन होगा? तो उनके दादाजी कहते हैं तुम्हारे दुल्हा होंगे, तुम बड़ी हो जाओगी तब ना होंगे। बोलते नहीं बाबा मुझे बताओ मेरा दुल्हा कौन होगा।
तो ध्यान रखिएगा, बाल हट, स्त्री हट और राजा हट के आगे किसी की नहीं चलती हैं। हमारे शास्त्रों में कई कहानियां भरी पड़ी हैं। कहते हैं नचिकेता के हट के सामने यमराज को झुकना पड़ा, ध्रुव के हट के सामने विष्णु को आना पड़ा। कहते हैं स्त्री हट में सावित्री के हट के आगे यमराज को भी उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। और राजाओं की तो कई कहानियां पड़ी हुई हैं। और उनके दादा ने उस समय फुसलाने के लिए मीरा को कह देते हैं, ये जो कृष्ण है ना, यही तुम्हारे दुल्हा है, जाओ। उसके बाद जो बीज पड़ा कृष्ण के प्रेम का मीरा के हृदय में, कहते हैं बड़ी ही मोहब्बत वाली नजरों से निहारी थी कृष्ण के उस मूरत को और अपने हृदय में बसा ली उन्हें दुल्हा के रूप में। पड़ गया कृष्ण के प्रेम का बीज उस नन्ही सी उम्र में। छोटी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में प्रेम रोग लगाई रे। छोटी सी उम्र में प्रेम की रोग लगा ली। अब कृष्ण को देखे बगैर न सोए, कृष्ण को न देखे बगैर खाए, उन्हें खिलाए, उनको देखे, उनके संग इस तरह रंग गई कि कृष्ण और मीरा में कोई भेद न रहा। कहते हैं छोटी सी उम्र में प्रेम रोग लगाई रे, कान्हा के प्रेम में खुद को रंगाई रे। मैं हुई प्रेम दीवानी, मारो दर्द कोई न जानी। मैं हुई प्रेम दीवानी, मारो दर्द कोई न जानी। कृष्ण का प्रेम मीरा के बढ़ने के साथ और बढ़ता गया। यही तो प्रेम है। प्रेम उसी को कहते हैं जो समय के साथ बढ़ता है। प्रेम उसे नहीं कहते हैं जो समय के साथ घट जाता हो। प्रेम समय के साथ और बढ़ता जाता है। समय के साथ जो प्रेम घट जाता है वो प्रेम नहीं, वासना होती है। उसमें कुछ चाहत छुपी होती है। वो मिला तो घटा, नहीं मिला तो भी घटा। यही तो स्थिति है। प्रेम का वास्तविक स्वरूप को देख रहे हैं। कहते नन्ही सी उम्र में ही साधु संतों का उनके घर में आना होता था और उस बाली सी उम्र में ही एक साधु आए थे, अपने थैला में कृष्ण की मूर्ति रखे थे। मीरा जब उन्हें भिक्षा दे रही तो उस मूर्ति को देखती हैं और वो जिद करती हैं कि बाबा मुझे ये कृष्ण की मूर्ति दे दो ना साधु बाबा। वो कहते हैं ये खेलने का नहीं, गुड्डा गुड्डी का नहीं है। मीरा तो उस प्रेम में डूब चुकी थी, उस साधु को क्या पता। वो जिद करती हैं और उस जिद के आगे उस साधु बाबा को वो प्रेम, उस प्रेम के आगे झुकना पड़ा और मूर्ति को देते हैं और कहते हैं वही मूर्ति जो कृष्ण की, वो मूर्ति जो मीरा के संग रही, उसके बाद ताउम्र वो मूर्ति रही। बेटियां समय के साथ कब बड़ी हो जाती हैं कहां खबर। 1516 ईस्वी में जब 18 वर्ष की हो गई, मीरा सभी गुणों से संपन्न हो चुकी थी। शास्त्रों का ज्ञान सीखी, शस्त्रों का ज्ञान सीखी, गृह कार्य सीखी, सभी चीजों में कुशल होने के साथ वो गुणवती के साथ रूपवती भी थी। सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा को जब ये खबर मिली तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र भोजराज का विवाह वीर रतन की पुत्री मीराबाई के साथ तय किया। और इस तरह से जब मीराबाई को बताया गया कि तुम्हारा विवाह होगा तो मीरा कहती मेरा विवाह तो हो चुका है। तो सब लोग हंसते हैं, कहते वो गुड्डा गुड्डी का खेल था। वो कहते नहीं, कृष्ण ही मेरे पति हैं। देखते हो मीरा की हिम्मत, कृष्ण को पति कह रही है। फिर भी बारात आई, धूमधाम से विवाह हुआ। जब विदाई का समय आया
तो मीरा वही कृष्ण के पूजा घर में जाती हैं और कृष्ण की वो छोटी सी मूरत लेती हैं। विदाई के समय सब खोज रहे हैं कि कहाँ गई, और कहती हैं बड़ी प्यार से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। कहते अब मेरा पति कोई और हो नहीं सकता है, वही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। सुन ओ कन्हाई, कर ले तू सगाई रे। सुन ओ कन्हाई, ये कैसी है विदाई रे। सह ना पाऊंगी तेरी जुदाई रे। सुनो कन्हाई, कर ले तू सगाई रे। मीरा जाती है ससुराल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। सुन ओ कन्हाई, कर ले तू सगाई रे।